हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे हो गए। एक स्टूडेंट है हमारी, उसका डाउट है कि ये फ्रैक्शन होती हैं ना, इनके एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब कह रहा आपने ये सॉल्व कर लिया। पहले सॉल्व इसलिए कर लिए क्योंकि वीडियो बनाई थी तो वो आधी सही नहीं बनी, आधी कट कट के बनी थी, तो इसलिए अब लिखा लिखा है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। अभी ये किया है देखो सारा वर्क, तो इसलिए 2 मिनट का टाइम मतलब लूँगा और बाकी इस वीडियो में पूरा बता दूँ, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाले कैसे सॉल्व करते हैं, इनका मैंने एक सूत्र आपको नहीं बताया था, मतलब फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ दोनों का बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने ये वाले जो पॉइंट होते हैं इन्हें आप समझो, ये 0.03 हुए हैं मतलब। तो इसमें अगर ये 0.63 लिखा हुआ है, यहाँ से मैं एक पॉइंट हटाऊंगा इस प्रकार से, तो नीचे अगर दो संख्याओं के बाद जीरो हो तो दो जीरो लगेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये 0.2 लिखे हुए हैं, ठीक है। इस बात को मैंने यहाँ समझाया, देखो ये वाले 0.2 और ये वाले 0.2, यहाँ पे ये 20 होते हैं और ये 2 होते हैं, तो इसे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी एक जीरो और बढ़ेगा, इसे 20 माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एस सी एफ वाले का, देखो अगर हमें एस सी एफ निकलवाना होता है तो ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर होते हैं उनके सारों का हम एस सी एफ निकाल देते हैं और नीचे वालों का एल सी एम निकाल देते हैं डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। तो एल सी एम निकालने एस सी एम निकालने की विधि आपको मैंने बताई दी थी, ऐसे भी निकाल सकते हो भाग विधि से, यानी डिवीजन से भी निकाल सकते हो, फैक्टर से। मैंने इससे निकाल दिया फैक्टर से। अब एक कैसे आया, एक इसलिए आया ये किसी और नंबर से, देखो सारे अंक कट नहीं रहे हैं, मैंने कहा था इस यहाँ से जो कट हो सारे अंक कटने चाहिए उसी से, तो एस सी एफ एक आ गया क्योंकि इसी से कट रहे हैं। तो एक मैंने ऊपर लिख दिया फ्रैक्शन। अब नीचे वाले क्या करना है, हमें देखो सूत्र में नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना। तो नीचे वाले का मैंने एलसीएम और किसी से ये करने के रहे हैं, तो तीनों की मल्टीपल मार दो, ये आ गया इसका एलसीएम, तो इसका ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसका ये होगा फाइनल आंसर। अब अपने इधर चलते हैं। अब रह गया कि एलसीएम बार का सूत्र मैंने लिखा ना है, वो अभी यहीं लिख दो। उसमें कुछ करना नहीं होता, फॉर्मूला ये है, जस्ट उसी को उल्टा होता है। इसमें फ्रैक्शन वाले में कुछ नहीं होता है, ये होता है जो अगर कह रहा है कि एलसीएम निकालो तो ऊपर वाले नोमिनेटर्स का एलसीएम, नीचे वाले का वो एस सी एम निकाल, ये एलसीएम पूछ रहा है तो देखो क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर और नीचे वाले का एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है यही। अब इसी वाले सवाल को मैंने मतलब इस वाले सूत्र को इसमें लगाया, देखो पहले पॉइंट हटाया सबका, 0 पॉइंट सबके 100 हो गए। अब देखो ये है मतलब 100 सब में कॉमन आ रहा है, 100 अब 100 कॉमन आ रहा है तो 100 इसका एस सी एफ, क्योंकि 100 देखो 100 से काटो यही है, और ये 100 और ये 100, कॉमन फैक्टर 100 है तो इसका एस सी एफ 100 हो। अगर आप वैसे भी काटना चाहो तो 10 से काट लो, यहाँ 10 आएगा तो यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा, ठीक है। फिर 10 से काटोगे तो यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी, इनकी गुणा करोगे तो मतलब 100 आएगा, ठीक है। तो नीचे वाले का मैंने ये निकाल लिया, ये आ गया 100। अब इनकी देखो ये 20 है 63, ये किसी से काटेंगे नहीं, तो तीनों की मारी गुणा मारो, ये हो गया। अब नीचे 100 लगा लिया। अब जी नीचे दो जीरो हैं, मतलब अगर मतलब ये पॉइंट में था, पॉइंट में लाने के लिए नीचे दो जीरो थे, तो दो जीरो के बाद ऊपर पॉइंट लगा दिए, एक दो लगा दिए, और ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये सूत्र होगा, ठीक है। अगर मैं कल से आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा, कल आएगा टिग्नोमेट्री का, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर।